बच्चा ऑफेंस करता क्यों है, ठीक है, आप उसका रीजन जानें, ठीक है, उसका रीजन जाएंगे, रीजन के पीछे जाएंगे तो देयर इज सोशल इनजस्टिस, सोशल इनइक्वालिटी, ठीक है, आपके माशरे के अंदर एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स, हर चीज के स्टैंडर्ड्स डिफरेंट है, ठीक है। मैं आपको इनिशियली मैंने कहा था कि ये एक बहुत लंबी डिस्कशन है, अभी मैं एजुकेशन स्टैंडर्ड पे लेके जाऊंगा। आपके मुल्क के अंदर 10 किस्म के निजाम तालीम है, ठीक है, अमेरिकन सिस्टम, यूके सिस्टम, पाकिस्तानी सिस्टम, इस्लामिक सिस्टम, वहां पे आप क्या क्या जनरेशन आपकी जनरेशन आ रही है, कोई 6-7 डिफरेंट मेंटालिटीज लोग आपके पास आ रहे हैं। सोशल जस्टिस के लिए आप क्या करेंगे, इनिशियल आपका जो स्टेप होना चाहिए, देयर शुड बी योर एजुकेशन सिस्टम, आप यूनिफॉर्म सिंगल एजुकेशन सिस्टम दे दें पूरे मुल्क में, उससे क्या होगा, सोशल इनजस्टिस का जो कंसेप्ट है ना, मेरा बच्चा बीकन हाउस में पढ़ रहा है, उसका बच्चा वो मदरसे में पढ़ रहा है, उसका बच्चा हाई स्कूल में पढ़ रहा है, उसका बच्चा वो किसी प्राइवेट सिस्टम में पढ़ रहा है, अब टोटल डिफरेंट लोग हैं ना, टोटल डिफरेंट, बीकन हाउस में बच्चा आ रहा है, वो अलग बंदा, ठीक है। अब वो जो बच्चा जो ऑफेंस करता है, मेरे पास जो केस आते हैं प्रैक्टिकली बिकॉज ऑफ पॉवर्टी, एक छोटा सा बच्चे है, उसकी बेवा माँ है, बाप हो, ठीक है, वो बच्चा बेचारा ट्राई करता है, किसी वर्कशॉप में काम करता है, कि आसपास काम करता है, लेकिन उसे संभाला नहीं जाता, फिर क्या करता है, वो 2-4 और इस तरह के बच्चों के साथ मिलता है और वो चोरियां, ठीक है, चीज उठाया, उधर बेचा, उधर से थोड़े से पैसे कट के घर लेकर चले गए, दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ द पॉवर्टी, सोशल, ठीक है, रीजन ये है। अब इस रीजन को खत्म करने के लिए क्या करना है, इसके लिए ये मेरे और आपके लेवल की मेरे ख्याल में चीजें नहीं, ये गवर्नमेंट लेवल की चीजें हैं और मतलब फेडरल और प्रोविंशियल लेवल की, ठीक है। आप पॉवर्टी को खत्म करेंगे, चीजें स्मूथ करेंगे तो ये होगा। बाकी जो जस्टिस एक्ट है, मैंने आपको बैठ के बताया कि भाई हमने कानून तो बनाया, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिकली हमने क्या इकदाम किया। अभी जीबी में मेरे सामने अभी सर ने बताया कि भाई आपका प्रोबेशन अफसर होना चाहिए, डिमांड लेने के लिए सब इंस्पेक्टर लेकर आना चाहिए, बच्चे को थाने में रिपोर्टिंग रूम में रखना चाहिए, आम दोस्त में कोई भी चीज आपके ग्राउंड में नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं आपके पास। अब थाना अरेस्ट करता है, उसी वो क्या कहते हैं हवालात में बच्चा भी है, उसी हवालात में बड़ा भी, ठीक है। अब वो उसे पूछ के सर मैं किधर रहूंगा, मेरे पास जड़ी नहीं, अब उसका कसूर नहीं है ना, आपने कानून बनाया, आपने प्रोविजन अफसर अपॉइंट किया, नहीं किया, प्रोविजन ऑफिसर हो, उस बच्चे को जब किसी भी मामले में अरेस्ट करते हैं तो प्रोविजन अफसर अपने पास रखें, अच्छा फिर कोर्ट की तरफ आओ। अब जुवेनाइल कोर्ट होना चाहिए टोटली डिफरेंट, उसका आप प्रैक्टिकली इस पे मैंने 2-3 दफा और भी क्या कहते हैं ये वर्कशॉप अटेंड किए हैं, वो एक आइडियल सिचुएशन बनाते हैं, इस तरह का हमारा कोर्ट रूम होता है, इसका कोर्ट रूम नहीं होता है, वो स्मॉल सा कमरा जिसमें अंदर बच्चों की तस्वीरें पेंटिंग्स के वो इस तरह लगा हो, उससे बच्चे का जो वो होता है वो उस लेवल पे नहीं जाता। अभी हमारे पास क्या है, वही एक कोर्ट रूम है, उसमें मेजर भी है, ऑफेंडर भी है, वो जुवेनाइल भी है, ठीक है। तो ये प्रैक्टिकली सिस्टम के अंदर you need a lot of things to be done. सर के डिपार्टमेंट में हम बैठे हैं ना, हमारे साथ मैडम जी बैठे हैं, सोशल वेलफेयर क्या है, सोशल वेलफेयर ये है ना यार, आप द पोरेस्ट ऑफ द पुअर सेगमेंट्स को उठाओ ना यार, उधर जाओ, उधर पैसे दे दो, हेल्प करो, उनके बच्चों को एजुकेशन दे दो, घर में खर्चा पानी दे दो, ठीक होगा ना। आप किसी भी जुवेनाइल को नहीं पकड़ो, ऑफेंडर को पकड़ो, तो उसके पीछे आपको पता है गुरबत है, कुछ लोग बात होते हैं, वहाँ बेवा है, बच्चे यतीम हैं, छोटे बहन भाई पढ़ना है, ठीक है, कोई मतलब फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं कर रहा होता, सेम केसेस पुलिस ऑफिसर बैठी है, अब उन्होंने प्रैक्टिकली देखा भी होगा, ठीक है। आप जुवेनाइल को दर्द करें ना, कभी बैठ के उसको अपने पास बुला के बैठा तो नाम है, आप क्यों कर रहे हैं, पूरी अपनी हिस्ट्री सुनाएगा, इस तरह अभी जिनका जिक्र माँ को नहीं कपड़े लेके देता था, इसमें से एक वो बचा था, 3 बचे थे। अब उस तरह के बच्चों का वैसे क्या सजा देंगे, ये तो एक तरह से हमारे माशरे के ऊपर हुआ है ना यार। जहाँ तक सोशल वेलफेयर का ताल्लुक है, सोशल वेलफेयर का जो कंसर्न है, हमारी कोशिश ये होती है कि जनाब अली उनके विडोज फैमिली जो भी होती है या दूसरे जो पेरेंट्स हैं, वल्नरेबल पेरेंट्स हैं, उनको तो आसान सा ठीक है। हर मस्जिद के इमाम को बताओ कि मौलाना साहब आप हमें कहते हैं आपके पास जो बेवा आती है ना, उनका निकाल, हर मस्जिद के इमाम को अपने मोहल्ले में जितनी ख़वातीन बेवा होते हैं जो लाचार गरीब लोगों की गाड़ी काट सकते हैं, विदिन 10 to 15 डेज आपके पास पूरा डेटा है, ठीक है। आप अपना आवेदन खुद भेजो, उससे लिस्ट बनाओ, बना के आप जाकर वेरीफाई करो, क्रॉस चेक करो, चेक करने के बाद एक वजीफा में काम होती है, इसमें कोई मतलब कोई रॉकेट साइंस या इस तरह का कोई बड़ा वो नहीं है, बिल्कुल इजी
से डाटा, हर जगह से आपको डाटा होगा। जो गंदम के लिए सर्वे कर रहे हैं, जो नीचे से गंदम आ रहे हैं, उसके लिए सर्वे करवा सकते डाटा। बहुत आसान है, करने गए तो बहुत आसान है, ना करने गए तो सब आने वाले हैं। सर फाइनेंशियली we have no recognized or you can say accredited user करने हमारे पास है ही। तो हम हमारे जैसे हम इसका मतलब आप लोग की जैसे इसकी ट्रेनिंग कहाँ से होती है? फेडरल यूजर करने चाहिए। ये हमारे सोसाइटी डेवलप होगी, चीज़ें ठीक होंगी, ऑटोमेटिकली चीज़ें टाइम लगता है। तो सर क्राइम तो नहीं रोक सकता सोसाइटी सोसाइटी को आस्ते-आस्ते डेवलपमेंट होती रहती है। मेन इशू सारा एजुकेशन की कमी है सर। एजुकेशन ग्रेजुअली ये कम हो सकता है। अवेयरनेस देने की जरूरत है। सर मैं शुरू में एक बात बताया, इस चीज़ को आपने कहा था कि ये इनइक्वालिटी है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज नहीं है, जो कि लेवल ऑफ पार्ट करेंगे, जो कि हमारी की बात है, गवर्नमेंट की बात है, लेजिस्लेचर की बात है। बेसिकली ये है कि इस सिस्टम जो मौजूदा सिस्टम में हमारे पास जो सिस्टम 2018 इसके अंदर जो है जो जैसे आइडियल सिचुएशन की है, इट विल लेट्स प्रे दैट ये बहुत जल्दी डेवलप हो जाए ये सिचुएशन। जैसे हमारे पास तो आया, ये हम सिग्नेटरी है इसके इंटरनेशनल कन्वेंशन के 1990 के हम सिग्नेटरी है, ठीक है, यूएन के चाइल्ड राइट्स के हवाले से। तो हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है प्रैक्टिकली, बिल्कुल नहीं। आपको देख रहे कोई हम बस कोशिश ये करते हैं कि जैसे जुवेनाइल कोर्ट्स की बात आ गई, हमारे पास डिस्ट्रिक्ट एंड सेशनल कोर्ट लाइक दैट, उसके बाद अलग उसके स्ट्रक्चर, उसके लिए अलग वो होना चाहिए इन्विटेशन रूम, उसके लिए जब संजेस के बाद केस आती है तो वो उसके लिए डिक्लेयर करता है भाई जेल के अंदर है, कोई ऐसा डिक्लेयर, इस तरीके से निज़ाम चलता है। जैसे साहब ने कहा ना कि हमें जो इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को पूरा करना होता है, उस हवाले से ये चीज़ें करते हैं। नहीं वो ऐसे वो जो जुडिशियल इसका बैकग्राउंड ये है कि ये चाइल्ड प्रोटेक्शन, मेरा ख्याल में बहुत नए कानूनी में वर्कशॉप सोशल वर्क मैं करते करते आज मैं असेंबली में पहुंची हूँ, मिनिस्टर बन चुकी हूँ। मेरा ख्याल में इससे ज़्यादा कोई फायदेमंद नहीं। अभी मैं वकील साहब को यही कह रही थी कि हमें खुली कचहरी में हमें ये चीज़ें करनी चाहिए, वालिदैन को इन्वॉल्व करें, बच्चों को इन्वॉल्व करें, ताकि कहीं अवेयरनेस तो जाएगी ना। अब यहाँ हम जैसा आप लोग बताएं कितने बैठे हैं, कहाँ आप लोग जाके अवेयरनेस देंगे, कहीं पे भी नहीं। हम मैं अपना ऑफिस जाऊंगी, आप अपने ऑफिस में जाएंगे, काम में मसरूफ होंगे, कुछ भी नहीं होना, किसी को भी अवेयरनेस नहीं देना है। दूसरी बात है कि सोशल वेलफेयर में जो डिपार्टमेंट है चाइल्ड प्रोटेक्शन में, यह एतबार सच्ची है कि फंड की बहुत कमी है, और मेरे ख्याल में इस फंड से जितने आप लोगों ने बातें की ये करना बहुत मुश्किल है, फंडर भी बहुत ज़्यादा है। और जैसे हमारे स्टाफ ने कहा कि यहाँ पे हम काफ़ी ऐसे से सुनते आ रहे हैं कि यहाँ पे दारुल-अमान नहीं बना है। इंशाल्लाह मैं खुद आपके साथ चलूँगी और मेरे डिपार्टमेंट के जो कंसर्न करते हैं वो आपके साथ चलेंगे। साहिबान को हम वहाँ पर विजिट करवाएंगे, जो हमारा बिल्डिंग बना है, बहुत आलिशान बिल्डिंग बन चुका है। उसमें जो स्वीट होम के जो बच्चे हैं, गिलगित बल्तिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन रिस्पॉन्स एक्ट जो है आर्म रोड्स गिलगित बल्तिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन कमीशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गया, और यूनिसेफ के ताउन से गिलगित बल्तिस्तान चाइल्ड प्रोटेक्शन रेफरल मैकेनिज्म जो है वो इस्टेब्लिश हुआ। एक टेक्निकल वर्किंग ग्रुप भी नोटिफाई हो गई, लेकिन अभी भी वो तशनीकी बाकी है कि हम किस तरह से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम के ज़रिए जो हमारी यूथ है, जो चाइल्ड और फिर जो है जुवेनाइल की जिस डेफिनेशन में आते हैं, उनको किस तरह से तो इस तरीके से उन्होंने उस एक्ट को बनाया। मगर उसमें से जो असल चीज़ थी वो ये थी कि उस वक्त हमारे पास एक इंटरनेशनल प्रेशर था, और वो मुशर्रफ साहब ने कहा कि जी मुझे ये बच्चों के हवाले से कानून चाहिए, और जस्टिस मुनीर मुगल साहब थे उस वक्त, उन्होंने वो एक रात में वो ड्राफ्ट करके बिल दिया, और वो एक ऑर्डिनेंस की शक्ल में
हमारे पूरे पाकिस्तान में। अब सूरत ये हुई कि 2018 में हमारे पास एक्ट आ गया और इस एक्ट में उन्होंने काफ़ी चीज़ें जो थी वो वही रखी जो कि हमारे ऑर्डिनेंस में थी, मगर कुछ चीज़ें इसमें चेंज कर दी जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो इससे पहले मैं आप दोस्तों से, क्योंकि इसमें कुछ लॉयर्स भी बैठे हैं, पुलिस वाले भी दोस्त हैं और सोशल वेलफेयर वाले भी, तो कोई बताएगा इस वक्त पाकिस्तानी कानून के मुताबिक क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी की एज कितनी है बच्चे की?